समझ रहे हो? हालेलुया। बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे जीवन में खिलवाड़ करती है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि एक इंसान जो अपनी सेफ्टी करना चाहता है, एक समझदार औरत, समझदार आदमी, हालेलुया, फिर भी शैतान उसका पूरे का पूरा दिमाग घुमा देता है। हालेलुया। वो आदमी ऐसे काम कर देता है, वो ऐसे काम कर देते हैं जो काम नहीं होने चाहिए थे। हालेलुया। ये कौन से है? वो शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं जो सब जानिए आपको बीमार करने वाली है, आप पर एक्सीडेंट करवाने वाली है, आप पर लड़ाई झगड़े लाने वाली है। बहुत से शैतानी आत्माएं आदमी की जिंदगी में जो कुछ उल्ट पुल्ट होता है वो सब कुछ शैतान करने वाला है। कौन करने वाला है? शैतान करने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ये शैतानी हथियार आपके लिए रोक दिए जाए, हालेलुया, तो आपको आत्मिक अस्त्र शस्त्रों की जरूरत है। समझ रहे हो? अफसिया के चैप्टर में लिखा है, 6 चैप्टर में, कि देख मेरे आत्मिक अस्त्र शस्त्र ले लो, क्योंकि आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, आपकी लड़ाई अंकोर से है और शैतानी हाथों से है और उन दुष्ट आत्माओं से है जो दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, पृथ्वी पर भी काम करते हैं और आकाश पर भी काम करते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। कल में भजन में लिखा, तू सी और सात को कुचल डालेगा। किसको? ये मैं प्रकाशन की बातें कह रहा हूँ, किसी के समझ में नहीं आएगा। तो सी और सात को कुचल डालेगा। कौन सा सी और सात? आप देखते हो सांप आ गया, सांप आ गया, इसको वचन में लिखा मैंने कुचलना है, मैं कुचल दूंगा। हालेलुया। तो लेकिन फिर रात, उसी रात फिर वो सांप सपने में आ गया। आपने तो कुचल दिया, फिर कहां से आ गया? हालेलुया। ये प्रकृति के सांप नहीं है, ये संसारिक सांप नहीं है। समझ रहे हो? ये बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। बहुत से दुष्ट आत्माएं हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। वे उस इब्लीस की आत्माएं हैं जो सांप का रूप धार कर आया। हालेलुया। बहुत सी दुष्ट आत्माएं, सांप वाली, बिच्छू वाली, बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं। बहुत से दुष्ट आत्माएं हैं जो आपकी जिंदगी में, कई बार देखा ना, किसी को सपने आते हैं कि जानवर काट रहे होते हैं। हालेलुया। बहुत से कुत्ते पीछे भागते हैं, कई कुछ होता है। हालेलुया। आप सोचोगे पास्टर कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं रात पर प्रार्थना में बैठा हूँ और बहुत से भेद दे दिए हैं परमिशन। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। सुबह भोर के समय मैं सोया हूँ। हालेलुया। मैं झूठ क्यों बोलूँगा? हालेलुया। परसों मुझसे कोई पूछ रहा होगा, रात पास्टर आप प्रार्थना में बैठे होंगे, मैंने कहा नहीं, मैं तो सोया हूँ। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। हम किसी आदमी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यीशु से झूठ नहीं बोल सकते। हालेलुया। आप देखिए बहुत सी शैतानी आत्माएं हैं, हालेलुया, जो इस पृथ्वी पर काम करते हैं। हालेलुया। इस आकाश की ताकतों पर काम करते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। मौसम को बिगाड़ना, क्या? मौसम को बिगाड़ना। आप क्या सोचते हो? पानी में बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ हो जाता है। क्या ये सब कुछ परमेश्वर कर रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का काम है बचाना। परमेश्वर का काम क्या है? बचाना। अगर उसने एक ताजा धूप, एक जबरदस्त धूप ना देनी होती जिससे उजाला हो जाता, तो वो सूरज ना होता। समझ रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। अगर आप बड़े बड़े काम अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, तो मैं सच कहता हूं, आप अपने जीवन में चमत्कार बनेंगे। हालेलुया। जितने भी, मान लीजिए, जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, आप पूरा इसको समझ नहीं सकते जितनी देर तक पवित्र आत्मा में बढ़ना जाओगे, जितनी देर तक पवित्र आत्मा में बढ़ना जाओगे। अगर पवित्र आत्मा में बढ़ना है, अगर उन दुष्ट आत्माओं को कुचलना है जिनके बारे में बाइबल में लिखा है, वो क्यों लिखा है? समझ रहे हो? वो है तो फिर ही लिखा है। आमीन। हालेलुया। अगर उनसे लड़ना है तो हमको सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, अगर सामर्थ्य चाहिए तो हमको यीशु चाहिए। कौन चाहिए? यीशु चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, देख तू मेरे आत्मिक शस्त्र ले ले, बहुत वरदान है। हालेलुया। यशायाह लिखता है कि
कि पहला वरदान बुद्धि का वरदान पवित्र आत्मा। हालेलुया। दिखाया एक बार 7 वरदानों के बारे में लिख रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो? पौलुस एक बार 9 वरदानों के बारे में लिख रहा है। हालेलुया। बाइबल के इतने सारे वरदान हैं पवित्र आत्मा के कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तिगत है। पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्तिगत है। पवित्र आत्मा व्यक्तिगत है। आप सोचते हो मैंने प्रार्थना की पवित्र आत्मा मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो आवाज मुझको सुनाई नहीं दे रही, मुझे ये चित्र दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ये चित्र दिखाई क्यों नहीं दे रहा। आपका मन टूट जाता है, ये चित्र जिंदा होता है लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा। एक विषय तुझे इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं वो हल्का न जाने। क्या न जाने? जो पूरे वर्ल्ड को चलाने वाला है, जो पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है, क्या तू ऐसे उसे देख ले? समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। केवल विश्वास कर उस सामर्थी राजा पर, केवल विश्वास कर उस सामर्थी परमेश्वर पर, उसके पवित्र आत्मा के वरदानों को उस क्षेत्रों में जानने की कोशिश कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ में। हालेलुया। आज आप सोचते हो कि सामर्थ कहां से आएगी? मैं सच कहता हूं, प्रभु ने कहा सामर्थ मेरा है। प्रभु के वचन में लिखा सामर्थ मेरा है। देख, अगर आप सामर्थ चाहते हो तो सच जानिए आप यीशु मसीह के पास नहीं है। हालेलुया। आप आज संडे चर्च में आए, कल नहीं आए, क्या सामर्थ आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। क्या आप उन जिन अस्त्रों शस्त्रों की मैं बात करता हूँ, बहुत सी बातें थी जो मैं और करना चाहता था लेकिन हालेलुया मैं कर नहीं पा रहा। समझिए, आप बढ़ चाहिए कि मैं कुछ ऐसे और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह जो मुझको सिखा रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह सामने ला रहा है, वो सब कुछ मैं प्रकट कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, कलीसिया आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु ने कहा जितने हानि के हथियार तेरे लिए बनाए गए हैं, देख इनमें से एक भी सफल ना होगा, इनमें से एक भी सफल ना होगा। प्रभु के वचन में लिखा है, इसीलिए तू परमेश्वर के समय को बाबू ना समझ कि जब शैतान तुझ पर वार करे तो तू उसके अस्त्र शस्त्र को मुकाकर उसके सामने खड़ा रह सके। हालेलुया। यहोवा योराबा है, वो उसी पर अपने भेद को प्रकट करता है जो आत्मा में योराबा है। समझ रहे हो? हालेलुया। आपकी बड़ी सेठ से शैतान नहीं डरता। हालेलुया। समझ रहे हो? आपकी सामर्थ से शैतान डरता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, प्रभु ने अपना आत्मा फूंका, प्रभु ने कहा कि ये लो मेरा आत्मा लो। समझ रहे हो? वो सामर्थ थी। क्या थी? सामर्थी। प्रभु ने कहा कि जब तक आप पर पवित्र आत्मा नहीं आ जाता, आप यरूशलेम से बाहर ना निकलना, कि अपने घर से जितनी देर तक आपकी रक्षा प्रभु का आत्मा नहीं कर रहा, जितनी देर तक आपके लिए स्वर्गदूत मुहैया नहीं किए गए, उतनी देर तक आप शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। लेकिन जब अगर आप शैतान के सामने खड़े रहना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। ऐसे में मैं कॉन्फिडेंस से उनके पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ, मैं आता हूँ और अभी तुझे खड़ा कर दूंगा यीशु के मसीह नाम से। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ यीशु से है। लेकिन हालेलुया, कैसे मैं कहता हूँ, मुझे पता है कि वो सामर्थ मैंने कमाया हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, आप परमेश्वर के नाम से आपने फलवंत हो जाए, प्रभु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कभी भी वचन को हल्का न लीजिए, कभी भी शैतान आपके मन में ये ना डाले कि आप वचन सुन रहे हो, टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी उठ, तुझे कई काम है। उसका काम है ये आपके मन में डालना, क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ आदमी में डालना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 22 चैप्टर पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि बुरा बीज बोने वाला शैतान है और अच्छा बीज बोने वाला परमेश्वर है। आप देखिए कि आप कैसे बनना चाहते हो। अपनी जिंदगी में चाहते हो कि शैतान की ओर से बीज डाला जाए, जहां आप चाहते हो कि परमेश्वर की ओर से बीज डाला जाए। आज आपको अभी तक अपनी जगह का नहीं पता चल रहा है।
कई आदमी एक संडे ये चर्च में आना चाहते हैं, 2 संडे दूसरे में जाना चाहते हैं, 2 संडे फिर दूसरे में जाना चाहते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। चाहे सब चर्च प्रभु के है, सब कलीसिया प्रभु के है, सब दास प्रभु के है, लेकिन हे मनुष्य तू पहचान कि तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहां से सामर्थ उठाता। हालेलुया। अलीशा को पता था कि मेरी सामर्थ एलिया से उठ सकती है। एलिया ने 3 बार कहा कि अलीशा मुझे परमेश्वर ने अकेले में बुलाया है। कहने लगा कि कैसे मैं तुझको अकेले में भेज दूं? क्या मैंने तुझे जिस दिन से तुमने मुझे चुना है, क्या मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा है? आज भी मैं तेरे साथ जाऊंगा, जहां कहीं तू जाता है सेवा के लिए मैं तेरे साथ जाऊंगा। आज भी मैं तेरे साथ जाऊंगा। साथ जानिए, एलिया ने 3 बार उसको वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा मैं तेरे साथ सेवा में जाता हूं, आज भी मैं तेरे साथ सेवा में जाऊंगा। वो दिन उसकी सामर्थ का दिन था। वो दिन उसकी सामर्थ का दिन था। शाऊल को नहीं पता था। जब शाऊल जा रहा था परमेश्वर के लोगों को कैदी बनाकर उनको सता रहा था, उनको अत्याचार कर रहा था, उनको मार रहा था, उनको पीटता था, औरतों को घसीटता था, आदमियों को घसीटता था, मारता था। हालेलुया। उसी रात वो दमिश्क के रास्ते जाने जा रहा है, तभी प्रभु की एक बड़ी लाइट चमकी। उस लाइट में आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों तंग करता है? समझ रहे हो? उसने कहा कि हे परमेश्वर बता मैंने तुझे किस दिन तंग किया है? तू कौन है? मैं तेरे बारे में नहीं जानता कि तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु नासरी। हालेलुया। प्रेरितों के काम 9 चैप्टर। हालेलुया। उसने कहा कि देख मैं यीशु नासरी हूं, जिसने मेरी कलीसिया को तंग किया उसने मुझे तंग किया है। समझ रहे हो? जो कलीसिया को तंग होते नहीं देख सकता, जो अपनी संगत को, तो उसी के एतवार को आप खा जाते हो। उसके वचन को खाना होता है, आप उसके टाइम को खा जाते हो। समझ रहे? प्रभु चाहता है कि आपको कोई शैतान, कोई अंधकार की ताकत, कोई दुश्मन आप पर अटैक ना कर सके। हालेलुया। आज से अपने आप को सॉलिड बना लीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा की आवाज कहां से आती है? आपके लिए आवाज कहां से उठती है? आपके लिए टेस्टमनी कहां से उठती है? अगर आप अभी तक उसको नहीं पकड़ सकते तो मैं सच कहता हूं आप किसी बात को नहीं पकड़ सकते। समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, खड़ा हो जाओ। आज टाइम तो हो रहा है, लेकिन क्या करें? हालेलुया। परमेश्वर बताता जा रहा है। बहुत से लोग गुस्सा कर रहे हैं। हालेलुया। पास्टर ऐसा है, ये बोलने नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। एक यकरिया नाम का आदमी था। किसी की जिंदगी में शैतान ऐसे बीज बोलकर उसकी आशीष को छीन लेता है। समझ रहे हो? हालेलुया। एक यकरिया नाम का आदमी था। कौन? यकरिया नाम था। हालेलुया। वो बूढ़ा था, उसकी पत्नी भी बूढ़ी थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। कोई बच्चा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे, प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा कि इसका नाम तू यूहन्ना रखना। क्या रखना? देख तेरी पत्नी जो अलीशबा है ये पुत्र जन्ने वाली है। क्या जन्ने वाली है? तो तू अपने पुत्र का नाम यूहन्ना रखना। पहली तो बात उसने इस पर विश्वास नहीं किया। समझ रहे हो? इस पर विश्वास नहीं किया कि मेरी पत्नी बुढ़ापे में एक बच्चे को जन्म देगी। मैं बुढ़ा हो चुका हूं, मेरी पत्नी ऐसे जन्म देगी। हालेलुया। खुद एक याजक जो धूप जलाने के लिए, जो परमेश्वर की जगवेदी के आगे गया था प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, उसके मन में आया कि ये कैसे हो सकता है? बुढ़ा हो चुका हूं, ये कैसे होगा? आप भी सोच रहे हो, पास्टर बोल रहा है ये मेरी जिंदगी में कैसे होगा? क्या सामर्थ, क्या सस्ता है। हालेलुया। ये क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप समझ रहे हो? समझोगे नहीं, कुछ लोग भाग जाएंगे, लेकिन जो समझेंगे वो लोग टिक जाएंगे। आमीन। जो कहेंगे कि ये क्या है मैं जानना चाहता हूं। हालेलुया। जैसे यकरिया ने ये बात को सोचा तो प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा, तो परमेश्वर को समझ रहा, इसीलिए तू थोड़े दिनों तक मौन रहेगा। क्या रहेगा?
हालेलुया। तू थोड़े दिन तक बोल ना सकेगा, तू गूंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब ये बात को बोल चुका, हालेलुया, समझ रहे हो? तो यकरिया क्या हो गया? गूंगा हो गया। यकरिया क्या हो गया? गूंगा हो गया। यकरिया बोल नहीं सकता। हालेलुया। एक समय आया, अलीशबा ने पुत्र जना। क्या जना? अलीशबा ने पुत्र जना। जब अलीशबा ने पुत्र जना तो 8वें दिन नाम का रखना होता। 8वें दिन, क्योंकि प्रभु मुझे बता रहा है कुछ लोग नबी नाम रखता है, कुछ लोग चेंज कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो उन पर जो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, समझ रहे हो, मैं अपने मन से भी बोल रहा हूं। एक आदमी, इस भाई की बहन के बच्चे का मैंने नाम रखा था, वो नाम रखा था, उसने नाम चेंज कर लिया। इसकी बहन एंट्री करने लगी। मैंने कहा इससे पहले पूछो कि इसने अपने बच्चे का नाम चेंज कर चुका है। हालेलुया। उसने कहा ये बात सच है। हालेलुया। वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि बोलिए। हालेलुया। क्या बात है, समझ रहे हो? हालेलुया। जब वहां से मैंने इस बात को पूछा, हालेलुया, यकरिया मौन रहा। यकरिया क्या रहा? मौन रहा। मौन रहा, वो बोल ना सका। जैसे वो बोल ना सका तो उसी समय 8वां दिन था, खतने का दिन। कौन सा दिन था? खतने का दिन। उस दिन नाम रखाई होना होता। क्या होना होता था? नाम रखाई। हालेलुया। जब दूसरे जाजक लोग आए तो वो जाजक लोग कह रहे हैं तू अपने बेटे का क्या नाम रखना चाहता है? उन्होंने सोचा, बैठ जा ऐसे। उन्होंने सोचा कि इसका नाम यकरिया है तो इसके बेटे का भी नाम यकरिया रख देते। क्या रख देते? यकरिया रख देते हैं। हालेलुया। जब ये बात को सोचा, हालेलुया, जैसे इस बात को सोचा तो उसी समय जब अलीशबा के मुंह से तो जहुना निकला। क्या निकला? जहुना निकला कि इसका नाम जहुना रखा जाए। हालेलुया। और उन्होंने जाजकों ने कहा, जब यकरिया ने भी यकरिया को वो फट्टी मंगाई गई जिस पर उसने नाम लिखना था कि तू क्या चाहता है तेरे बेटे का क्या नाम रखे। फट्टी क्यों उसको मंगा कर दी गई? लिखने के लिए। आपको भूल गया, आप वचन तो नहीं पकड़ रहे। वो अभी तक क्या था? हाँ, मौन था, वो बोल नहीं सकता था, तब तक वो गूंगा था। हालेलुया। जब उसको पट्टी दी गई कि तू क्या अपने बेटे का नाम रखना चाहता है, हालेलुया, उसने लिख दिया कि मेरे, अपने हाथ की थैली कर, उसने लिख दिया कि मेरे बेटे का नाम जहुना है। हालेलुया। तो इस आदमी का उसी दिन से मुंह खुल गया। समझ रहे हो? उसी दिन से जहुना बपतिस्मा देने वाला हो गया। वो परमेश्वर का एक बड़ा सेवक बना। हालेलुया। उन्होंने लाखों लोगों को बपतिस्मे दिए। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, अगर कोई आज से बड़ा दास करना चाहता है, जिसने गलती की है वो सामने खड़ा हो जाए, पवित्र आत्मा उससे बोल रहा है। हालेलुया। अगर खड़ा हो जाएंगे तब भी प्रशंसा है, अगर ना होंगे तब भी प्रशंसा है। हालेलुया। समझ रहे हो? प्रभु ने मुझे बता दिया है। हालेलुया। कुछ लोग नबी नाम रखकर जाता है, कुछ लोग उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नाम बेटे का है, चाहे वो नाम बेटी का है। देखिए बाइबल में वो नहीं खड़े हुए, लेकिन मैं और मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। 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 आज से सोच लीजिए, हमने नाम चेंज नहीं करना। अगर अभी तक नहीं करवाया, मन में आया है तो उसको उतार दीजिए। जो नाम नबी रखता है वो नाम परमेश्वर की ओर से। देखिए परमेश्वर की एक एक बातों में कितना प्रकाशन है। हम हल्के से लेते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उसको खाते नहीं। क्या करते हैं? समझ रहे हो? आइए खुदा इन वचनों से बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे खुदावंद खुदा तेरा धन्यवाद बा बलवाच बलवार बलवा बलवाच बलवार बलवा बलवाच बलवार बलवा या बाबा 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 दे 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 जा 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 जा
रम्मा बाबा 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 बाबा, जितने तेरे कलीसिया में आए थे मेरे पिता परमेश्वर, जितने मेरे पवित्र आत्मा यहाँ पर बैठे हुए थे मेरे पिता, चाहे इधर उधर उठ चुके हैं मेरे पिता, तेरे नाम से मैं ग्रेस भेजता हूँ। आत्मा जीसस के नाम में, आत्मा जीसस के नाम में, शब्द बरा 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 या बरा 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 दे बे 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 सब बाबा बाबा दा 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 रम बाबा बाबा दे बे 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 सब बाबा बाबा शादा दा 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 रिम बाबा बाबा दे बे 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 सब बरा बरा सब बरा बरा या रा रे 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 जब लगा बरा शब्द बा खुदावन खुदा मेरे पिता, आप पवित्र आत्मा इन बेटी बेटियों को छू मेरे पिता, सब पे छू मेरे पिता, हर एक पर से क्लेश चले जाए मेरे पिता, हर एक पर से बोझ चले जाए मेरे पिता, हर एक पर से दुष्ट आत्मा अब वी कैन फायर इसके नाम में मेरे पिता, आप शुद्ध हो मेरे पिता, तेरा जलाल काम कर मेरे पिता, जब लबर लबर शब्द बा 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 तो शुद्ध एक से भी को मेरे पिता, आज के वचन को मेरे पिता, ये मेरे पवित्र आत्मा आज अपने दिलों की फटियों पर लिखने पाए मेरे पिता, शैतान इन पर से मेरे पिता ये वचन छीनने ना पाए मेरे पिता, ये जान लेगी तेरे दास के सामने, तेरे नबी के सामने खड़े हैं मेरे पिता, रीबत का पावर मेरे पिता, हे खुदावंद खुदा मेरे पिता, तो शुद्ध भी क्या जबाला बारा बारा बशबा जबाला बारा बारा बशबा जबाला बारा बारा बशबा जबाला बारा बारा बशबा छोड़ दे एक आत्मा शांति महसूस करे, एक बैठ शांति महसूस करे, अपने मन में शक न डालिए, जिसको तुम देख चुके थे कि ये भटक रहा है, वो आदमी इसी समय शांति ले रहा है, जिस आदमी को आप सोच रहे थे वो आदमी शांति ले रहा है, वो आदमी का ग्रेस लैक आत्मा खुदा को उतर चुका है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा टच करता है, 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 we can Father touch, Holy Spirit touch. Amen. Hallelujah. आमीन। देखिए अपने शरीरों को चेक कीजिए, हालेलुया, आप पर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अरे बंदा बाबा, I this is my power, Holy Ghost आत्मा तो टच कर, तो शूज। आमीन। हालेलुया। हाँ, प्रभु परमेश्वर उद्धार करता आपको बहुत अब बरकत दे कि आप इस वचन को समझ सकें। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। चेक करना, आपको घर में भी जब आप इस वचन को लगाकर सुना करोगे, आपको आत्मा टच करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस वचन के साथ बरकत दे, ब्लेसिंग, सुपर ब्लेसिंग, सुपर सांबर दर्ज। हालेलुया। इस ब्रदर का आज बर्थडे है, भाई जितेंद्र का, मेरे साथ बहुत सेवा करता है। जब से परमेश्वर ने इसको नई जिंदगी दी है, इसने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इसके लिए, आंखों को बंद करेंगे कलीसिया। खुदावंद का धन्यवाद हो। सभी करीब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू जितेंद्र, गॉड ब्लेस यू बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आमीन। प्रेज लॉर्ड, होली गॉड। खुदा तेरा मसा फॉर मी कैन जीसस दैट्स इट। आमीन, हालेलुया। आप खुदा का धन्यवाद करते हैं।